अफनानुल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अफनानुल्लाह साहब, आज शहबाज शरीफ साहब तो कराची में मौजूद हैं, लेकिन मरीम नवाज आज के जलसे में मौजूद नहीं है, तो क्या जो हुकूमत बार बार बात करती है, स्पेशली शेख रशीद साहब कहते थे कि शीन लीग अलग हो जाएगी, तो क्या हम भी यही समझें शीन लीग अलग हो चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, देखें जी, ये सारी की सारी स्पेकुलेशन है और ये पूरे एजेंडे के तहत किया जाता है, जिसमें मुस्लिम लीग नून को डिवाइड करने की कोशिश की जाती है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोई मीम है ना शीन है। हमारे सिर्फ एक लीडर है, उनका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। वो लीड करते हैं और उनके हिसाब किताब से जो है वो बाकी पार्टी का स्ट्रक्चर बना हुआ है और मामला चलाए जाते हैं। अब जहाँ तक बात रहेगी मुख्तलिफ सोच के लोगों की, धड़ों की, ग्रुप्स की, वो तो हर पार्टी में होते हैं। वो तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नून लीग में दो धड़े हैं, एक शहबाज शरीफ का धड़ा है और एक मरियम नवाज का धड़ा है, और अगर ऐसा नहीं है तो मरियम नवाज आज क्यों नहीं आ रही हैं? नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि दो धड़े हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों के सोच के लोग हैं और बहुत सारे धड़े भी हो सकते हैं। और इसमें कोई ये भी होता है कि एक एक हल्के में दो तीन धड़े होते हैं। इसमें कोई ये कहना कि जी फलाना ये है वो, इसका कोई उससे ताल्लुक नहीं। इस मुल्क का ये मसला नहीं है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या हुआ। इस मुल्क का मसला जो है वो बेरोजगारी है। इस मुल्क का मसला वोट को इज्जत दो है। इस मुल्क का वो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी तरफ कोई आता नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या हो रहा है, ये अगर यही मेयार आप हमारे पे जो लगा रहे हैं, पीटीआई पे लगाए, तो उधर तो पता नहीं कितने हजार धड़े हैं। हर क्या कहते हैं 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बंदा बैठा हुआ है, हर दूसरा बंदा वजीर आजम बनने के चक्कर में। ये जो है ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा है हमारे खिलाफ जो किया जा रहा है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, एक और बात सर बताइएगा, आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी खिताब करेंगे? देखिए, मुझे एग्जैक्टली मैं कोई वैसी बात कहना नहीं चाहता। मुझे नहीं मालूम कि एग्जैक्ट डिटेल्स अभी वहाँ पे जा रहा है, इसके टेक्निकल वाली साइड भी देखनी होती है सारी की सारी कि क्या मामला है। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज साहब ने पीडीएम की मीटिंग में शिरकत की है, वो भरपूर तरीके से अपनी इनपुट दे रहे हैं और जो है वो एग्जैक्ट जो है वो मामला, मैं भी कराची जा रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ, तो मुझे वहाँ पे जाके पता चल जाएगा। चलें, ठीक है। अफनानुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आफ्ताब जहांगीर साहब पीटीआई रहनुमा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। आफ्ताब जहांगीर साहब, इस वक्त कराची में जलसा होने जा रहा है, अब से कुछ देर के बाद 4 बजे पीडीएम एक दफ़ा फिर से आपको टफ टाइम देने जा रही है। क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस आज के जलसे को लेकर? आप लोगों को कोई डर है आज के जलसे को लेकर? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे हौसला दिया। मैं ये समझता हूँ कि मैं तो सवाई अल्लाह की बात से किसी से भी नहीं डरता, और दूसरा ये कि ये हर अपना सियासी पार्टी का जमहूरी हक है कि वो अपने जलसे भी करे, सब कुछ करे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तरफ अभी मेरी वाइफ मुझे इस बात का पर मुझसे गुस्सा हो रही थी कि ये कौन सा तरीका आप लोगों की सियासत का कि आप जलसे तो करते हो लेकिन स्कूल नहीं खोलते। आप बच्चों की तालीम, जो मुस्तकबिल है बच्चों का पाकिस्तान का, उसकी तरफ आपकी कोई तवज्जो नहीं है और सिर्फ जो है वो टीचर्स दिखाने के लिए आप तुले हुए हैं। देखिए, मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जैसे आपने मुझे अभी लिया 2 मिनट के अंदर आपने मुझे कॉल आई कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए कि पूरा पाकिस्तान भी सुन रहा होगा, पाकिस्तान से बाहर भी सुन रहा होंगे। इस वक्त जिस हालात के अंदर हम बैठे हैं, तो रोजाना आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते भी, अभी इससे पहले अपना इतना बड़ा मीडिया मौजूद है, तो उसमें आप अपने वो दे दें, बैठ एक हायर करें, टाइम खरीदें, जो इतने करोड़ लाखों रुपए आप जलसों पे खर्च कर रहे हैं, उस पे उसको खरीद लें और वहाँ पे एक तकरीर शहबाज शरीफ साहब कर लें। और वैसे भी आपने तो खवातीन पे पाबंदी लगाई थी है, तो अब खवातीन आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है या आपका जो मौक़िफ़ है वो कैसे सुनेंगी? मैं ये समझता हूँ कि हमें अब इन चीज़ों से निकलना चाहिए। अपनी तरक्याती की जो मैनिफेस्टो है उसकी तैयारी आवाम को बताना चाहिए कि हमने क्या करना है। जैसे हमने अपनी 3 साल की कारकर्दगी, किसी को पसंद हो या ना हो, उस पर 1000 एतराज़ात हो सकते हैं। लेकिन सर मुझे एक बात बताइएगा, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस से खुश हैं? आप समझते हैं कि जो कुछ वादे किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो पूरे किए जा रहे हैं, अवाम बहुत खुश है और अपोजिशन जो है ये वैसे ही पागल है और ये अफरा तफरी फैलाने के लिए और मुल्क में डिस्टेबलाइजेशन लाने के लिए ये सड़कों पर आ रही है? बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कुछ कहा था बिल्कुल मेनूआन वैसा कर दिया है और अवाम में इस वक्त खुशी की लहर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अवाम बहुत ही खुश है। देखिए, पहली बात तो ये 100% तो कोई भी दावा नहीं कर सकता कि जी मेरी परफॉर्मेंस थी या जो मेरे वादे थे वो पूरे हुए हैं। लेकिन मैं चूंकि कराची से मुझे
मैं अपने हल्के में आपको किसी दिन ले चलता हूँ, वहाँ के लोगों को बताऊंगा कि ये लोग आपको कैसे, मतलब हमने वो नहीं किया कि 100%। अभी भी बहुत सारे मसाइल हैं जिससे मैं रोज गुजरता हूँ, लेकिन कुछ जो वादे हमने किए थे कि जी हम आपके तरक्याती काम करेंगे वो हम करवा रहे हैं, और इसी तरह हमारी बहुत सारी चीजें तरजीहात पर हैं। लेकिन फिर मैं जब ये बात करूंगा तो आप कहेंगे कि जी आपने लेके बैठ गए, वो है 18वीं तरमीम। खुदा के लिए इसको समझने की जरूरत है कि आप 18वीं तरमीम को लेकर आपने इस मुल्क के साथ, इस सूबे के साथ जो जुल्म किया है पीपल्स पार्टी ने, वो आप सोच भी नहीं सकते। अगर महंगाई को कंट्रोल करना है ना तो दो चीजें देखिए, अभी पूरे केपीके के अंदर पंजाब में इस साल के एंड तक जो है हम हेल्थ कार्ड दे देंगे, उससे कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर सरकारी स्कूलों की का मेयार बहुत अच्छा हो जाए और उसके अंदर भी अच्छे पेड, जो अभी हम जिनको तनख्वाहें दे रहे हैं 65 हज़ार, 1 लाख रुपए तनख्वाह है, लेकिन आप उनके पास अपने बच्चे भेजने के लिए थे, आप जरा उनको बुलाएं, उसे सरकारी स्कूलों के टीचर्स को अपने प्रोग्राम में कभी बुलाएं, उनके साथ गुफ्तगू करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो किस मयार के हैं। लेकिन क्या है कि अगर स्कूलों का मयार सर, लेकिन आपने सोचा कि मयार हम उन टीचर्स का तो बढ़ा नहीं सकते हैं, तो जो इंग्लिश मीडियम है उसको उर्दू मीडियम के मयार पे ले आते हैं ताकि सब कुछ बराबर हो जाए। आपको इस बात का भी अंदाजा है कि मेरे बाप दादा ने उनको स्टार्ट के स्कूलों में पढ़ा है, लेकिन वो आज भी अपने उस्ताद की इज्जत भी करते हैं और कहते हैं हमारा वो उस्ताद इतना बड़ा काबिल था। जब हम कौमी जुबान उर्दू बोलते हैं तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हमें फख्र करना चाहिए। मैं दुनिया में घूमा सर, बिल्कुल, लेकिन सर अब एक सर उस वक्त जो ये लोग थे सर वो जहाजों पे नहीं उड़ते थे, उस वक्त जहाज जो गाड़ियां होती थी वो इलेक्ट्रिक नहीं होती थी, आदमी मार्स पे जाने की बात नहीं करता था, टेक्नोलॉजी फोन की इतनी थी। आपको आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे को तरक्की की जानिब बढ़ाना होता है, ना कि आपको पीछे जाना होता है। नहीं, और सर हमारे साथ मौजूद आप ये कह देना कि जी हमारी कौमी जुबान नहीं है, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि जी पीले स्कूल का मेयार भी उतना ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए जैसे डेक्कन हाउस का या सिटी स्कूल का है, जिसका क्या हर्ज है। लेकिन वो बच्चे जो दो बच्चों को स्कूल में नॉर्मल स्कूल में भेजते हैं तो 10 से 15 हज़ार रुपये महीना खर्चा है। अगर ये 10 से 15 हज़ार रुपये बच जाएगा तो वो जो चीनी आटा जो महंगा हुआ है उसको काबू कर लेगा। अगर उसको पानी वक्त पे सही मिलेगा, उसको पानी खरीदना नहीं पड़ेगा, तो ये सारे मसाइल हल करना तो ज़ाहिर हुकूमत की जिम्मेदारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।